अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। तो आप बताएं कि आज आपका दिन कैसा स्टार्ट हुआ? मेरा तो बहुत ही आज बुरा दिन स्टार्ट हुआ। मेरी और मेरे हस्बैंड जी की आज सुबह सुबह आपस में नोक झोंक हुई और लड़ाई शुरू हो गई। तो नोक झोंक किस बात पे हुई? जो हमेशा से हमारे दरमियान होती है, और वो ये होती है कि उनको ये होता है कि मैं खुद ही जाके कुछ ना कुछ बाहर जाके कुछ कर लूँ, कोई काम कर लूँ। तो मैंने एक छोटा सा एरिया रखा हुआ है जहाँ पे मैं खुद जाती हूँ, कोई शॉपिंग करके ले आती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ, बच्चों को वापस ले आती हूँ। लेकिन ये है कि बड़ी जो शॉपिंग थोड़ी सी करनी होती है ना, वो ना तो मुझसे होती है और ना ही मैं कभी अकेली गई हूँ। अब इतनी आदत उन्होंने अपनी डाल दी है मुझे कि अब जो है ना, वो मेरी आदत वो जाती नहीं है। अब वो मुझसे जान छुड़ाते हैं और मैं उनकी जान छोड़ती नहीं हूँ। तो बस मैंने उनसे कहा कि बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म लेके आना है। तो उन्होंने रात को तो मान लिया कि ठीक है जी, सुबह चलेंगे। सुबह होते ही उन्होंने ना बड़ी जल्दी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर दिए और बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने तैयारी पकड़ ली। तो मैंने उनको कहा कि आप किधर इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं सुबह सुबह? तो बोलते हैं कि वो मुझे जो है ना बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे जाना है। तो आप ऐसे करना कि आप बच्चियों को भी साथ ले जाएं और अपनी पसंद से जो कुछ आपने लेना है वो ले आना। तो बस मेरे लिए ये बात जो थी ना, इंतहाई नागवार थी। सुबह सुबह हमारी लड़ाई हुई और वो लड़ के और चाय का आधा कप छोड़ के और वो चले गए। तो अभी ये है कि देखते हैं कि बाकी का दिन कैसा होता है। हाँ, जब लड़ाई हो जाती है उसके बाद बड़ा पछतावा होता है कि क्यों लड़े। क्योंकि वो जब आपको पता है ना, ज़रा पारा हाई हो जाता है तो बंदे को समझ नहीं लगती है। तो जब अपनी जगह पे आता है ना, तो फिर पता चलता है कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो अब ये कोशिश आप ये करेंगे, बजाय इसके कि वो हमें मनाते, अब दिन उनको मनाने में गुजर जाएगा तो शॉपिंग किधर से करेंगे। तो बाकी ये है कि चलें देखते हैं आज का जो हमारा दिन है वो किस तरह का होगा, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें चलते हैं जी, बाकी की रूटीन देखते हैं। देख लें जी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आज का दिन देखें कैसा स्टार्ट होता है। तो ये मेरी बेटी को पता था कि मम्मा का आज मूड ऑफ हुआ हुआ है, तो उसने खुद नाश्ता बनाया है। तो वैसे भी जो है मेरी बेटी है ना, ये छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, इसको सारे काम अपने खुद करने की आदत है। अभी ये उसने अपने लिए नाश्ता बनाया है। तो नाश्ते में सिर्फ उसने अचार डाला हुआ था ब्रेड के ऊपर। देखें। सारी फैमिली माशाल्लाह है ना। अचार जो है वो डाल के सारी ब्रेड्स दो जलाई हैं, दो उसने रखी हैं और दो जो हैं उसने बना के अपने पास रखी हैं और उसके ऊपर अचार रखा है। दो उसने अंडे बनाए और उसके बाद सिर्फ अचार खा के जब वो ख़त्म हुआ तो वहीं पे छोड़ा और ख़ुद जाके ऊपर फ़ोन देखना शुरू किया। नाश्ता कंप्लीट हो गया। उसके बाद डोर हुई तो मैं एक बार गई तो देखा तो डोर पे वो ये पम्फलेट देने वाले आए हुए थे। भाई ये पम्फलेट क्या हैं कि वो चर्च से आते हैं और आके बताते हैं कि वो जिस तरह से वो प्रीच नहीं करते हैं, या क्या कह लें अब मुझे तो अब इस हवाले से, जैसे हमारे तबलीगी जमात वाले आते हैं ना, डोर टू डोर आते हैं और वो इस्लामी तालीमात के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह से ये भी मतलब चर्च में जो लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से उनकी कुछ लोगों की ड्यूटी होती है। तो वो आके हर संडे वगैरह को इन इस तरह की जो पम्फलेट होते हैं या बाइबल होती है वो देते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ बताने लग जाते हैं। तो बहरहाल मैं इन चीज़ों को बड़ा संभाल के रखती हूँ। तो हर किसी के मज़हब का हम लोगों को एहतराम करना चाहिए और सब तमाम मज़ाहिब जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो बहरहाल सुबह सुबह मैं अपनी तरफ से जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काम शाम करके मैं फ़ारिग हो चुकी थी कि नहीं बस अब उठेंगे तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। लेकिन वो उल्टा ही हमारे साथ सारा कुछ हो गया। तो अभी ये मैं यहाँ पे आई हूँ, अब समोसे लेके जाऊँगी तो कोई समोसे समोसा चाट वगैरह बनाऊँगी और हस्बैंड जी को फ़ोन करके तो उनको कहेंगे कि आके खा लें, कोई थोड़े से कोई राज़ी हो जाएं। लेकिन मुश्किल ही उनको राज़ी करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे आई थी तो पीछे से कॉल आ गई कि आप जल्दी से घर आएँ क्योंकि मुझे वापस जल्दी जाना है। तो मैंने सुबह जैसे आपको बताया था कि मैंने जो काम है वो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी आएँ तो मुझे कुछ खाने के लिए दें ताकि मैं खा के फटाफट जाऊँ। तो बस यहाँ पे जी हमें हाथ पाँव पड़ गए। तो मैंने यहाँ से कच्चे समोसे लिए और
अपने बैग में रखने के लिए एक दो ये चीज़ें ली थी। इसमें ये पिस्ता और अखरोट के 2 पैकेट हैं, तो वो मैं बैग में रखूँगी जी। मेरा जो है वो है ना, मुझे ज़रा मेरा बीपी मोस्टली हाई रहता है, लेकिन कभी-कभी लो भी हो जाता है जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपने बैग में रख रही हूँ। तो ये जो थोड़ा-सा फ्रूट था वो ला के मैंने इनके आगे रखा कि आप खाएँ। मेरी बेटी कहती है, मम्मा ये प्याज क्यों रख रही हैं इसमें प्लेट में फ्रूट के साथ। मैंने कहा बेटे जी ये प्याज नहीं है बल्कि ये अंजीर हैं, इनको आप ने कभी खाया नहीं है, लेकिन मुझे आज नज़र आए तो मैं ले आई हूँ। तो अब हस्बैंड जी को जो है ना वो काट के दूँगी तो ज़रा थोड़ा उनका मूड ठीक हो। तो बाकी चीज़ें ला के ऐसे ही मैंने किचन में फेंक दी और जल्दी जल्दी से मैंने समोसे तलने के लिए रख दिए, और साथ में चने जो है ना वो मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी। जैसे हम लोग वो समोसा प्लेट नहीं बनाते हैं तो उसके लिए चने बनाते हैं। मेरे ख्याल में मेरी वीडियोस में आपने बहुत दफ़ा इनको देखा होगा, क्योंकि दिन के टाइम हम लोग ज़्यादा यही खाते हैं, या तो चाट खाते हैं या दही बल्ले खाते हैं, या फिर ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाते हैं। तो हम लोगों को बड़ी ये माड़ी आदत पड़ी हुई है कि हम लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आपने देखा होगा एक तरफ मैंने चने रख दिए। ये मेरा छोटा सा मुन्ना सा जो प्रेशर कुकर है ना, बिल्कुल जितनी मैं हूँ इतना सा है। तो और साथ मैंने वो समोसे रख दिए थे, और उसके साथ जल्दी जल्दी मैंने जो सैलेड उसके ऊपर डालना था वो काट लिया। अब यहाँ पे मैं योगर्ट बना लूँगी, और इसमें जो कुछ स्पाइसेस डलती हैं वो डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जी हमारी चना चाट वाली जो नहीं बाज़ार में मिलती है, मोती बाज़ार खाई होगी आपने, और बहुत से शहरों में आपने खाई होगी। हमने तो मोती बाज़ार में इस तरह की ज़्यादा खाई हुई थी, तो मुझे तो वही याद है। तो आपने जहाँ जहाँ खाई होगी ना तो आपको उस चीज़ की याद दिलाएगी। तो बहरहाल देख लें जी, मैंने 10 मिनट में ये चीज़ें तैयार की और फटाफट जो है ना किया है। आज जो है ना वो गुंजाइश नहीं है किसी तरह से भी जो है ना वो नाराज़गी की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आज हालात और मौसम बहुत नाखुशगवार है, इसलिए जो है ना हाथ पाँव पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ें पेश करें कि ये ना हो कि फिर उनको गुस्सा आ जाए। तो देखें फटाफट मैंने ये चीज़ें बना ली हैं। अब मैं इनको ले जाके टेबल पे रखूँगी, बच्चों को भी बुला लूँगी और हम इनको एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो अभी अ, हम बनाएंगे समोसा चाट की प्लेट बनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ देखिएगा आप कैसे बनाते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में जो पोटैटो है ना वो बॉईल करके वो भी साथ रख दिए हैं। हालांकि समोसे में सारे पोटैटो ही होते हैं, लेकिन पता है ना आपको ज़रा हालात आज नासाजगार हैं, जिसकी वजह से फिर ज़रा एक्स्ट्रा जो है ना वो पोटैटो का इस्तेमाल आप कह रहे होंगे लोग मीठे का इस्तेमाल करते हैं, आपने पोटैटो का इस्तेमाल किया है। तो असल में मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना पोटैटो बड़े पसंद। अब साथ जाएंगे भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। बेशक उनको आप राज़ी भी करा लें, वो कहेंगे नहीं। अब सुबह सुबह आपने झगड़ा किया है ना इस बात पे, अब आप ही बच्चों को लेके जाओगे, मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो चले राज़ी हो जाएं, क्योंकि पूरा दिन जो है ना वो गोलगप्पे की तरह उनका मुंह बना रहेगा। तो ठीक तो हो जाए, बाकी देखते हैं आज जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे मेरा बिल्कुल आज इरादा नहीं है वॉइस ओवर करते हुए, तो मैं ज़रा आपके साथ थोड़ी सी लाइट मूड में बात कर रही हूँ। लेकिन सुबह सुबह जो है ना वो मेरा मीटर इस तरह से घूम गया था ना कि असल में थोड़ी सी भी मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँ ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप समझदार हैं खुद की क्या होता है। किसी को कोई कुछ नहीं होता, बंदे की अपनी सेहत पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो बहरहाल जी ये देखें, ये जल्दी जल्दी में जिस बर्तन में मैंने बनाया था योगर्ट, उसी में मैं उठा के ले आई हूँ। तो बड़े मज़े की चाट बनी जी, जल्दी में बनी। कभी कभी आपको पता है ना चीज़ें बहुत आप शौक़ से भी बना रहे हो तो कभी कभी ख़राब बन जाती हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से चीज़ें खुद ही ठीक बनने लग जाती हैं। और जब आप जिस दिन, और ख़ास कर मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा मसला है, जिस दिन हस्बैंड साहब कहें ना कि आपने आज फ़लाँ चीज़ बनानी है और बहुत मज़े की बनानी है, उसी दिन जो है ना वो मेरी चीज़ ख़राब हो जाती है। ये पता नहीं क्या मेरे साथ शुरू से मसला है ना कि आज जी आपने बनाना है ना कढ़ाई गोश्त बनाना है, आपने बहुत मज़े का बनाना है, दिल करे खाने का।
उसी दिन वो ख़राब हो जाता है। तो मैं कई दफ़ा इनको कहती होती हूँ अल्लाह का वास्ता है, बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, तो इसलिए आप मुझे मत कहा करें क्योंकि मेरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बाकी अब जो किचन में ये थोड़ा सा मेरा चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, सर्फ भी ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने किया था, कपड़े वगैरह धोए तो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से ये सारा जो है ना वेस्ट उसका बाहर फेंक के आऊँगी। और उसके अलावा जी ये हरीड़ हम लोग कहते हैं इसको, इसके ऊपर तो हरड़ लिखा हुआ है, हरीड़ का मुरब्बा है, तो कहते हैं ये खाएं तो इससे जो है ना इसके बहुत से बेनिफिट हैं। तो मैं हकीमों की तरह वो हर चीज़ जो है ना वो उठा के लेके आ जाती हूँ। मेरे घर में पूरे हिकमत का सामान है अगर आप ढूंढें, क्योंकि मैं जब भी शॉप पे जाऊँगी ना तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाएगी तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ और फिर अहद करती हूँ कि मैं ये चीज़ जो है ना ज़रूर इसको इस्तेमाल करूँगी, लेकिन कभी मुझे याद नहीं रही। और अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे वो क्या कहते हैं टोटके हमारे घर में खुद जो बना बना के रखे हुए पड़े हुए हैं कि अब वो खुद भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लेके आना जो है ना वो ज़रूर जो हम लेके आते हैं, लेकिन आप ज़रूर ये खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और आप इसको सर्च कर लीजिएगा, इसके बहुत से बेनिफिट हैं। तो ये देखें, साथ में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देख लें कि मैं कौन कौन सी चीज़ नहीं लेके आई हूँ, और आप अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि ये हैं। ये मैंने वैसे रखी अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे रखी हुई थी क्योंकि वो बिल्कुल नहीं लेते थे, तो मुझे ये था कि चलें नाश्ते में सुबह आप थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन उनको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाए ना तो उनकी ये मतलब क्वालिटी है कि वो फिर वो चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जिस चीज़ का उनका अपना मूड है ना तो फिर आप उसके कुछ बेनिफिट हों ना हों तो वो उन्होंने ज़रूर लेनी है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने वॉशिंग मशीन जो है ना वो चलाई हुई थी और अब तकरीबन वो फिनिश हो गई है, तो फिर अब ये जाके बाहर मैं डाल दूँगी कपड़ों को। और सुबह का जितना भी ये चीज़ें जो है ना ये मैंने सुबह सुबह कर ली थी। तो जो मैंने वॉइस ओवर करने से पहले जो है ना वो अपना जो आपको शुरू में बताया था ना, तो वो मैंने बाद में बताया कि जब मैं बच्चों को पारा छोड़ने के लिए जा रही थी ना तो उस वक़्त मैंने आपको बताया कि ये क्या जो हमारे साथ आज हुआ है, सारा दिन जो है ना वो हमारा ख़राब गुज़रा है। तो इस वजह से फिर जो है ना वो मुझे आपको बताना पड़ गया। तो मैं तो बड़ी भरपूर खुशी में लगी हुई थी कि आज का दिन जो है वो हमारा बड़ा अच्छा होगा, बाहर जाएँगे और बच्चों के कपड़े लेके आएँगे, लेकिन आज जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। जी हमारा इसी तरह से गुज़र गया, बस कोई नाराज़गी में, कुछ लड़ाई में और कुछ मनाने में। तो वापसी पे आते हुए हस्बैंड साहब ले आए थे खाने के लिए, तो मैंने भी आज कुछ ख़ास नहीं बनाया था। तो अभी हम लोग मिल बैठ के खाएंगे और लड़ाई ख़त्म कर देंगे। बस उतनी देर तक की लड़ाई थी और आज शॉपिंग भी नहीं की है और कल अब शॉपिंग के लिए जाऊंगी। तो चलें, कल का दिन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो है बस इंग्लिश फूड ही है और यहीं पे बैठ के खाएंगे। तो इसके साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। We want some. Ooh, the mail looks good for once. Meal? Yeah. Demo and demo. No, no, no. Mila? Vamos,